मध्य प्रदेश में पाली नामक गांव से निकलकर दीपक शहर पढ़ने जा रहा था, एक अभियंता बनने की उम्मीद लेकर। दीपक के पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, जिस कारण माली रूप से दीपक एक संपन्न परिवार का लड़का था। बेटा छुट्टी पर वापस आ जाना घर, खाना समय पर खा लिया करना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ अच्छे से रहूँगा और आपको फोन करते रहूँगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, वरना मेरी शहर जाने वाली बस निकल जाएगी। बेटा पैसे अच्छे से रख लियो ना, कम पड़ जाए तो जरूर फोन करना। मैं बैंक जाकर और पैसे तुम्हारे खाते में डलवा दूंगा। किसी जरूरत के लिए खुद को तकलीफ मत देना। अभी तो काफी पैसे हैं पापा, आगे जैसी जरूरत होगी आपको बताऊंगा। अच्छा मैं अब जाता हूँ। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। जब बेटा नजरों से कहीं दूर जाता है तो हर माँ बाप को उसकी फिक्र होती है। दीपक के पिता भी उसकी फिक्र कर रहे थे। बचपन से ही पढ़ने में होशियार दीपक का दाखिला शहर के सरकारी महाविद्यालय में हुआ था। वो पहली बार अपना गांव घर छोड़कर शहर जा रहा था। बस में बैठे बैठे दीपक अपने गांव को पीछे छोड़ता हुआ देख रहा था। उसे अपने गांव के सारे नदी, तालाब, खेत खलिहान, मैदान सब पीछे छूटते हुए नजर आ रहे थे। जिन जगहों पर दीपक ने अपना बालपन बिताया था, नदियों में तैराकी सीखी थी, तालाब में मछलियां पकड़ी थी, खेतों से गन्ने तोड़ कर खाए थे, मैदानों में अपना बचपन गुजारा था, सब पीछे छूट रहे थे। दीपक भी इन बातों को सोचकर भावुक हो रहा था। अलविदा मेरे प्यारे गांव, छुट्टियों में फिर मुलाकात होगी। 10 घंटे के बस के सफर के बाद शहर आ गया। शहर पहुंचकर दीपक को नए दोस्त मिले, नया समाज मिला, नई जगह मिली, जहां वो अपने पढ़ने के लिए माहौल तैयार कर रहा था। मेरा नाम मयंक है, यही शहर में मेरा घर है। मैं तुम्हारे साथ इसी महाविद्यालय में पढ़ूंगा। अरे वाह, एक से भले दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस अनजान शहर में मुझे भी दोस्त मिल जाएगा। दोस्तों की कोई कमी नहीं दीपक, आओ मैं तुम्हें मेरे और भी दोस्तों से मिलवाता हूँ। ये हर्षित, ये नंदन है, ये सावन और ये अतुल है। कैसे हो दोस्तों? अच्छा लगा तुम सभी से मिलकर, हम आगे भी अच्छे दोस्त रहेंगे। आओ तुम सब भी नाश्ता कर लो मेरे साथ, मुझे भूख लग रही है। नहीं नहीं, तुम करो दीपक, हम चलते हैं। कक्षा में मुलाकात होगी, जल्द आ जाना। अभी आधे घंटे का वक्त बचा है कक्षा चालू होने में, मैं उससे पहले ही आ जाऊंगा। महाविद्यालय में अभियंता बनने के लिए गांव से शहर आए कई दोस्तों से दीपक की दोस्ती हो गई थी। दीपक सभी से मिलजुल कर संबंध बनाए रखता था, सभी से वो घुल मिल गया था। वो इतना मिलनसार हो चुका था कि किसी दोस्त की जरूरत पर कुछ पैसे की मदद आन पड़े तो वो भी कर दिया करता था। दीपक के पापा उसे पर्याप्त से अधिक पैसे कभी कभी भेज दिया करते थे, जिसको वो अपने दोस्तों के पीछे खर्च कर दिया करता था। दीपक ने अपने रहने के लिए जिस जगह कमरा लिया था, वहाँ से उसका महाविद्यालय 2 किलोमीटर दूरी पर था। उसे समय पर कक्षा में पहुँचने के लिए लंबी दूरी चलनी पड़ रही थी। उसने इस मसले पर अपने पिताजी से एक दिन बात की। पापा, मुझे एक मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ रही है। मेरे कमरे से महाविद्यालय काफी दूर है, मैं आने जाने में बेहद थक जाता हूँ। ठीक है बेटा, ले लो जो भी मोटरसाइकिल तुम्हें पसंद आए, मैं तुम्हारे खाते में पैसे डलवा देता हूँ। ठीक है पापा, मैं आज ही जाकर ले आता हूँ। पिता का दिल हमेशा अपने बेटे के लिए बेपरवाह रहता है। बेटा किसी भी परेशानी से ना गुजरे, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखते थे दीपक के पापा। नई मोटरसाइकिल आ चुकी थी। महाविद्यालय के दोस्तों में ये शोर मच गया कि दीपक ने नई मोटरसाइकिल खरीद ली है। धीरे धीरे दीपक अपने दोस्तों के बीच और भी ज्यादा चर्चित होने लगा। अरे वाह दीपक, तुम तो पढ़ने में होशियार हो ही, साथ ही तुम्हारे पापा भी तुम्हारी जरूरतों का कितना ध्यान रखते हैं। हाँ भाई, बचपन से ही मेरे पिताजी ने मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। वो आज भी इतनी दूर मेरी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। मोटरसाइकिल आने के बाद दीपक के दोस्त और ज्यादा बढ़ गए। शायद दीपक का शांत रवैया और उसका रुतबा उसके सभी दोस्तों को उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। पहले सत्र की पढ़ाई लगभग पूरी ही होने वाली थी। परीक्षाओं की तिथि घोषित हो चुकी थी। दीपक मयंक को गणित पढ़ा रहा था। दीपक, ये सवाल देख, ये क्या आंकड़े देकर रखे हैं और ये समीकरण कैसा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में तो मैं इस विषय से हाथ धो बैठूंगा।
भाई कुछ कठिन नहीं है, बस समीकरण में सारे आंकड़े बैठा दो, उत्तर आ जाएगा। ये देखो, ऐसे ऐसे करना है। अरे वाह, कितना सरल सवाल है भाई। मैं बेवजह परेशान हो रहा था, तुमने तो चुटकी बजाकर समझा दिया। जब भी कोई समस्या आएगी तुम पूछ लेना भाई, मुझे खुशी होगी तुम्हें समझाने में। जरूर भाई, अब लग रहा है गणित निकल जाएगा। अरे भाई, मुझे अब तक डर लगा हुआ था। दीपक मयंक की तरह अपने सभी सहपाठियों की पढ़ने में मदद करने लगा। उसके स्वभाव में सबके लिए एक बराबर सहयोग की भावना रहती थी। सहपाठी भी अपने सवाल लेकर परीक्षा के पहले दीपक से लगातार मिलने लगे। सबको सवाल समझाते समझाते दीपक की स्वतः तैयारी हो गई और उसे अभ्यास की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले सत्र की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी, उसका परिणाम भी आ चुका था। दीपक को पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक मिले थे। साथ ही उन सारे लोगों के अच्छे अंक आए थे जिन्हें दीपक ने पढ़ाया था। सब दोस्त मिलकर दीपक को बधाई देने आए। बहुत बधाई हो दीपक, तुमने कक्षा में सबसे ज्यादा अंक पाए हैं और हमें भी अच्छे अंक दिलवाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये सब तो तुम लोगों का बड़प्पन है। चलो चलो, आज हम सभी को तुम्हें मिठाई खिलानी पड़ेगी इसी खुशी में। बिल्कुल भाई, चलो अभी चलते हैं। बोलो क्या खाओगे? लगभग आधी कक्षा दीपक के साथ मिठाई खाने के लिए हाजिर हो गई। दीपक ने भी दिल खोलकर सबकी खातिरदारी की। जिसको जो पसंद था उसके लिए वो मंगवाया गया। सबके मन की फरमाइशें पूरी की गई। धीरे धीरे दीपक पूरे महाविद्यालय में मशहूर हो गया। महाविद्यालय में पढ़ते पढ़ते समय यूं ही कब गुजर गया पता ही नहीं चला। पढ़ाई का आखिरी साल चलने लगा था। एक दिन दीपक के पास उसके पापा का फोन आता है। दीपक बेटा, तुमसे जरूरी बात कहनी है। कहिए पिताजी, क्या बात हो गई? बेटा, मुझे सरकार ने अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। मेरी तनख्वाह बंद कर दी गई है। मुझ पर सरकारी जांच चल रही है। अब मैं तुम्हारी हसरतें शायद पूरी नहीं कर पाऊंगा। अमूमन कोई भी पिता अपनी परेशानियों को अपने परिवार से बचाकर खुद तक रखता है। दीपक के पापा की आवाज में उदासी छाई हुई थी। उनकी मजबूरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वो जब इस बात को दीपक से साझा कर रहे थे तब बेहद ही मायूस थे। कैसे? क्या हुआ था पापा? किसी ने जाली शिकायत की है मेरे नाम से। न्यायालय शिकायत की जांच कर रही है। ये जांच कब तक पूरी होगी कोई भरोसा नहीं है। तब तक तुम्हें अपने खर्चों को सीमित करना है, क्योंकि मैं अब अपनी बचत के सारे पैसे तुम्हें पढ़ाने के लिए खर्च कर रहा हूँ। ठीक है पिताजी, मैं ध्यान रखूंगा आपकी बातों का। एक खर्चीले और संपन्न इंसान के ऊपर जब पैसों की तंगी आ खड़ी होती है तो उसे हर उन खर्च की आदतों को छोड़ना पड़ता है जो जरूरी नहीं है। दीपक ने अपनी खर्च की आदतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। साथ ही उसने खर्च की उन जगहों से भी बचना शुरू कर दिया था जहां उसके पैसे लगते थे। दीपक शौकिया तौर पर हर सप्ताह सिनेमा देखने जरूर जाता था। बहुत दिनों से दीपक ने अपने शौक को सीमित रखा था क्योंकि काफी पैसे खर्च होते थे, लेकिन इस बार अब उसे खुद से दूर करना मुश्किल लग रहा था। दीपक के पसंदीदा अभिनेता की सिनेमा आई हुई थी। मुझे किसी भी तरह ये सिनेमा देखनी ही है। मानता हूँ मजबूरी है, पर अपने दोस्तों को बोल सकता हूँ कि वो मुझे सिनेमा दिखा दे। आखिर मैंने भी तो कई बार उन्हें सिनेमा दिखाया है। दीपक ने पहली बार सिनेमा के लिए अपने दोस्तों से मदद मांगने का सोचा। उसने अपने दोस्तों से सिनेमा दिखाने का आग्रह करना तय किया। देखता हूँ कौन कौन मुझे आज मदद कर रहा है मेरे बुरे वक्त में। मैं किसी से भी एक बार से ज्यादा नहीं बोलूँगा। दीपक ने अपने एक एक दोस्त को फोन लगाकर अपनी मंशा को स्पष्ट किया। सबको ये बात साफ कर दी कि उसके पास फिलहाल पैसे नहीं हैं। कुछ दोस्तों ने मजबूरी बताकर मना किया तो कुछ दोस्तों ने बहाना बनाकर मना कर दिया, पर 2-3 दोस्त मिलकर दीपक के साथ सिनेमा देखने जाने को तैयार हो गए। दीपक ने भी उन्हीं दोस्तों को जिंदगी भर के लिए अपना दोस्त मान लिया। आज वाकई समझ में आ रहा है कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। कल तक जो दोस्त मेरे आसपास रहते थे वो दोस्त आज तंगी में मुझसे दूर भाग रहे हैं। समय सबकी पहचान कराता है। आज तमाम दोस्तों के बीच मेरे इन 2-3 दोस्तों ने ही मेरे दिल की हालत को समझा है। ईश्वर मुझे इस काबिल बनाए कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट सकूं। अंततः पढ़ाई खत्म करते करते दीपक को पैसों की तंगी की वजह से पापा की दिलाई हुई मोटरसाइकिल भी बेचनी पड़ी।
क्योंकि उसे महंगी बिकने वाली परीक्षा सामग्री खरीदनी थी। पढ़ाई खत्म हुई। दीपक अच्छे अंकों से पास हो गया। पढ़ाई पूरी होते ही दीपक ने अपने उन सभी दोस्तों से संपर्क खत्म कर दिया जो उसकी मजबूरी में उससे दूर भाग गए थे। उसके पास सिर्फ एक लक्ष्य था कि जल्दी से कहीं पर नौकरी कर ले और अपने परिवार का आर्थिक सहयोग करे। मुझे पढ़ाने के लिए कितना कुछ झेले हैं मेरे परिवार वाले। किसी वक्त हम सभी शान शौकत से रहा करते थे। मुझे जल्द ही हमारे पुराने हालात को वापस लाना होगा। दीपक ने गुजर बसर करने के लिए एक छोटे से निजी कारखाने में नौकरी करने का प्रस्ताव दिया था, जो स्वीकार कर लिया गया। दीपक ने अपने घर पर फोन करके पापा को ये खुशखबरी सुनाई। पापा जी, मेरी नौकरी लग गई है। तनख्वाह ज्यादा तो नहीं है, पर हमारा परिवार चल सके जितना काफी है। बहुत बढ़िया बेटा, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। मुझे तुम पर भरोसा है मेरे बेटे, मन लगाकर काम करना। दीपक कारखाने का सहायक अभियंता बनकर नौकरी करने लगा था। वो सुबह 7 बजे नौकरी पर जाता था तो वापस आते हुए शाम के 5 बज जाते थे। वो हर रोज नौकरी से वापस आकर अपने घर वालों से बातें करता था। आज तनख्वाह मिली है पापा, मैंने भेज दिया है आपके पास। मिल गई क्या? मिल तो गई है बेटा, मगर ये क्या है? तुम अपने लिए कुछ भी नहीं बचा रहे हो। ऐसे में कैसे अपनी जिंदगी गुजार पाओगे? तंगी के वक्त की मजबूरियों ने मुझे मेरे सारे शौकों से समझौता करना सिखा दिया था पापा। आज कारखाने की नौकरी में मुझे रहने और खाने की व्यवस्था मुफ्त मिल रही है। ये सुविधा मेरी जीविका के लिए काफी है। आप जरा भी चिंता मत कीजिए। मेरा बेटा अब सच में बड़ा हो गया। 3 साल बीत चुके थे। दीपक रोज 10 घंटे की नौकरी करते हुए अपने परिवार को संभाल रहा था। नौकरी के बाद वो सरकारी नौकरी के लिए दी जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी करता था। आज उसे परीक्षा की तारीख पता चली। अरे वाह, इसी महीने परीक्षा है, वो भी इसी शहर में। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा अवसर मिला है। इस बार मैं ये परीक्षा पास करके दिखाऊंगा। दीपक 10 घंटे नौकरी करने के बाद रोज रात को 6 घंटे तक अपनी पढ़ाई करने लगा। उसने अपना लक्ष्य बना लिया था कि इस बार वो सरकारी नौकरी पाकर रहेगा। बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? अच्छी चल रही है पापा। इसी शहर में परीक्षा भी है। कारखाने से भी मुझे परीक्षा देने के लिए छुट्टी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ और मन लगाकर परीक्षा देना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। दीपक की परीक्षा हो चुकी थी। वो परिणाम आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज का दिन दीपक की जिंदगी बदलने वाला दिन था। सुबह ही उसके दोस्त हर्षित का फोन उसे आया। हाँ भाई हर्षित, कैसा है तू? बड़े दिनों बाद याद किया। मेरे भाई, तुझे लाख लाख बधाई। आज खुशी का दिन है, मिठाई खाना है। बताओगे हुआ क्या? तुम अपनी सरकारी नौकरी की परीक्षा का परिणाम देख लो पहले। दीपक के परीक्षा परिणाम आ चुके थे। उसका सरकारी नौकरी में अभियंता के पद पर चयन हो चुका था। परिणाम देखकर दीपक की आंखों में आंसू थे। अब मैं फिर से अपने सारे शौक पूरे कर पाऊंगा। पिताजी को भी उनकी सरकारी नौकरी के चले जाने का अफसोस नहीं रहेगा। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है। ये दीपक के धैर्य, लगन और मेहनत का ही नतीजा था जो आज वो इस सरकारी नौकरी को पा सका। उसने अपनी जिंदगी में हर तरह की परेशानियों को संभाला। दोस्तों पर अपना सब कुछ लुटा देने वाले दीपक को दोस्तों से दूरी बनानी पड़ी। उसने परिपक्व न होने के बावजूद हर उस जिम्मेदारी को निभाया जो एक बेटा अपने परिवार के लिए निभाता है। दीपक ने अपने शौक और खर्चों से समझौता करके अपने परिवार की आजीविका चलाई। सबसे बड़ी बात कि ऐसी तंगी भरी जिंदगी को दीपक ने कभी नहीं देखा था, जिसको मजबूरियों ने दीपक को जीना सिखा दिया था। आज दीपक एक उदाहरण बनकर खड़ा है उन सभी युवाओं के लिए जो घर पर अचानक आई मुसीबत को संभालने की बजाय भागने लगते हैं। इस समाज को दीपक जैसी सोच रखने वालों की जरूरत है, क्योंकि मन लगाकर कोशिश करने से हर बाधाएं दूर होती हैं। ये दीपक ने करके दिखाया है।